हेलो फ्रेंड्स। गोल्ड और सिल्वर ने फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोल्ड 1,27,000 रुपये पर 10 ग्राम्स के आसपास पहुंच गए। सिल्वर तो मानो जैसे रॉकेट ही हो गए। सिल्वर ने एक दिन में 11,000 तक के जंप दिखाई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रैली हो क्यों रही है और आगे ये प्राइसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाले हैं या करेक्शन होने वाला है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ सिंपल टर्म्स। गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल्स पिछले कुछ हफ्तों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू $4,000 पर आउंस के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये ऑल टाइम हाई है। लेकिन इसमें सिल्वर भी पीछे नहीं है। सिल्वर $38 to $40 पर आउंस तक पहुंच गया है। यहाँ इंडिया में भी डिमांड और फेस्टिव सीजन की वजह से प्राइसेस बढ़ गए। तो चलिए देखते हैं इस तेजी के पीछे रीजन क्या है। रीजन नंबर 1, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा रीजन है इस वैल्यू के बढ़ने का। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो इन्वेस्टर गोल्ड सिल्वर ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सेफ एसेट माने जाते हैं। रीजन नंबर 2, ग्लोबल टेंशन और अनसर्टेनिटी। आईएमएफ और G20 ने भी वार्निंग दी है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिस्क में है। डेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अनस्टेबल है। तो ऐसे में लोग रिस्की स्टॉक छोड़कर सेफ हेवंस यानी गोल्ड और सिल्वर में पैसा पार्क कर सकते हैं। रीजन 3, सिल्वर शॉर्टेज इन इंडिया। इंडिया में फेस्टिव सीजन की वजह से सिल्वर की शॉर्टेज देखी जा रही है। राउटर्स ने रिपोर्ट में बताया है कि ज्वेलर्स को भी फिजिकल सिल्वर मिलने में मुश्किल हो रही है, जिससे डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गई है। रीजन नंबर 4, इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में नहीं बल्कि सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज में भी यूज होता है। ग्रीन एनर्जी डिमांड बढ़ने से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। रीजन नंबर 5, करेंसी एंड इन्फ्लेशन हेज। डॉलर कमजोर हुआ है और कई देशों में इन्फ्लेशन हाई है। इन्वेस्टर्स ऐसे सिचुएशन में गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। इन रीजंस की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने प्राइस टारगेट्स रिवाइज किए। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि सिल्वर $65 तक जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कॉशन भी दे रहे हैं इतनी तेज रैली के बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये पॉइंट्स याद रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्मॉल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फुल एंट्री मत लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वोलेटिलिटी से बचना चाहिए। सिल्वर में रिस्क ज्यादा है, लेकिन अपसाइड में पॉसिबिलिटी भी हाई है। डाइवर्सिफाई कीजिए, सारे फंड एक एसेट में मत लगाइए। सो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही फिलहाल चमक रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए मार्केट में हर रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर होता है। आपका क्या मानना है? क्या गोल्ड 1.5 लाख तक जा सकता है इस साल? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सी यू टुमारो विद अनदर अपडेट ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमी। थैंक यू।